ऐतिहासिक जीत हुई है, किसानों का इतिहास में नाम है। अभी किसान बैठे रहेंगे जब तक संगठन में ये वापस नहीं चला जाएगा बिल। तब कुछ उन्होंने ऐसे टीवी पे बोला है, सब कुछ ऑफिशियल दिया है, वो भी जुमले निकले हैं। कई बातें उनके जुमले, जीएसटी में उन्होंने व्यापारी को मार दिया, अंधे कानून में उन्होंने किसानों को मार दिया। ये 56 इंच का जो सीना है ये पत्थर बन चुका है और ये पत्थर जो है धीरे धीरे लाशों के अंबारे लगा रहे हैं। मोदी जी, मैं आपको चुनौती दे रही हूँ कि ये यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, गोवा के इलेक्शन आ रहे हैं, मणिपुर के इलेक्शन आ रहे हैं, इन सब में आप नहीं जीतोगे। कानून वापस ही लेना था, देश से माफी ही मांगनी थी, तो हमारी प्राणों की बलि क्यों ली? आप मुझे जवाब दीजिए। यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, हर जगह इलेक्शन आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि किसान खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। मोदी जी कितना भी खुश कर लो, कुर्सी आपकी वापस नहीं आएगी। कहाँ हिंदू खतरे में, कहाँ मुस्लिम खतरे में? आप ऐसे बुला बुला के दंगे लगा देते हैं। फैसला लेना हो तो 1 मिनट क्या 1 साल लगा देगा ये। मंत्री कानून वापस ले लिया, कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और इस बारी जैसे किसानों की जीत हुई है और ये ऐतिहासिक जीत हुई है, किसानों का इतिहास में नाम आएगा। और जैसे मोदी सरकार ने जो बिल वापस लिए हैं, लेकिन अभी तक बिल वापस नहीं लिए, अभी वो जाएंगे और तब बिल वापस लेंगे। अभी उन्होंने सिर्फ बोला है, मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल वापस लूंगा, तब तक किसान यहीं रहेंगे, धरने पे रहेंगे। देश से माफी भी मांगे? जी बिल्कुल, देश से माफी मांगी है। तो देश को आज संबोधन कर दिया, तो अब किसानों को आपको लगता है चले जाना चाहिए कि अब तो उन्होंने राष्ट्र को नाम संबोधन किया? देखिए, मोदी जी का जो बोलते हैं वो जुमला होता है। अभी किसान बैठे रहेंगे जब तक संगठन में ये वापस नहीं चला जाएगा बिल, जब तक उन्हें दिख नहीं जाएगा कि बिल वापस हो गया है, जनता को दिख जाएगा, टीवी पे दिख जाएगा कि बिल सच में वापस हो गया है, तभी किसान जाएंगे। क्योंकि मोदी जो बोलते हैं वो तो जुमला ही होता है। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जुमला लग रहा है आपको? जी बिल्कुल लग रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सर, ऑफिशियल सब कुछ उन्होंने ऐसे टीवी पे बोला है, सब कुछ ऑफिशियल दिया है, वो भी जुमले निकले हैं। कई बातें उनके जुमले निकले, तो हम इस पे कैसे? हिसाब से प्रधानमंत्री जो शपथ लिया वो भी जुमला ही है, वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी के बातों पर यकीन है, भरोसा है अब? जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं भरोसा है? क्योंकि हर बातें उनकी जुमला लगती है और जब वो बोलते हैं तो कुछ अलग कर देंगे, जो मन में आएगा वो अपने आप कर देंगे। ये मेरे को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जो उन्होंने बोला वो तो किया है ना देश के लिए। क्या किया है आप ही मेरे को गिनवा दीजिए। जीएसटी में उन्होंने व्यापारी को मार दिया, अंधे कानून में उन्होंने किसानों को मार दिया, और अब जब देखा जाए तो लॉकडाउन में मजदूरों को मार दिया। अब कितने लोगों को मारेंगे? ये 56 इंच का जो सीना है ये पत्थर बन चुका है और ये पत्थर जो है धीरे धीरे लाशों के अंबारे लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री थोड़ा सा भरोसा कर लो उन पे। कैसे भरोसा करें? मैं तो कहती हूँ कि अब मोदी जी, मैं आपको चुनौती दे रही हूँ कि ये यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, गोवा के इलेक्शन आ रहे हैं, मणिपुर के इलेक्शन आ रहे हैं, इन सब में आप नहीं जीतोगे। और हाँ, जहाँ तक मैं चेतावनी देती हूँ, में भी नहीं जीतोगे। ये एक देश की लड़की की दहाड़ है, ये मैं बताती हूँ आपको कि आप गुजरात में भी सुनने लाओगे। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि 300 सीट लाएंगे। 300 पहाड़ का आंकड़ा है उनका। जी बिल्कुल, मैं तो चेतावनी दे रही हूँ, आप उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाओगे। आपके नतीजे देख रही हूँ मैं, कैसा काम चल रहा है आपका। किसान की लड़ाई थी कि कानून वापस हो जाए, वापस ले लिया। आप लोग भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश के जो किसान है और मोदी जी का भरोसा करेंगे? 700 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, उनकी लाशें पूछ रही हैं कि जब कानून वापस ही लेना था, देश से माफी ही मांगनी थी, तो हमारी प्राणों की बलि क्यों ली? आप मुझे जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसको देखते हुए मोदी जी ने बिल को वापस लिया है क्या? जी बिल्कुल, 2 हित है इसमें, एक तो उनका अपना हित है और दूसरा किसानों का भी हमारे हित है। जी, अपना हित कैसे है? अभी यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, हर जगह इलेक्शन आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि किसान खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। पर हाँ मोदी जी, जो आपने किसानों का दिल दुखाया है ना, आप सोच रहे हो किसानों को खुश कर देंगे। मोदी जी कितना भी खुश कर लो, कुर्सी आपकी वापस नहीं आएगी। और हाँ, जब आप दिल्ली से भी झोला उठा लोगे ना, तो फिर चले जाना अपने गांव, गुजरात जाना, और गुजरात में भी तो आप आने वाले। किसानों से माफी मांगते हुए मोदी जी ने कानून वापस लेने का ऐलान किया, आपको वो भी जुमला लग रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, उत्तर प्रदेश में राम राज है, दावा करते हैं कि राम राज है, तो क्यों नहीं उनको वोट देंगे उत्तर प्रदेश के लोग जब राम राज है? तो देखिए, राम राज्य में भी कितने बलात्कार हुए आप भी देख सकते हैं। कितने यूपी में बलात्कार, तो हर 2 घंटे में बलात्कार हो रहे हैं। उसके हिसाब से जो पीड़ित परिवार दे देगा वोट। आप
ये सोचने की बात है कि कैसे लोग वोट दे सकते हैं। राम राज्य में आ जाएंगी सीटें उनकी, पर जीतने के लायक नहीं आएंगी। विकास भी तो कर रहे हैं। क्या विकास किया? कोलकाता की वो सड़क दिखाते हैं, अमेरिका की बिल्डिंग दिखाते हैं, विकास है? जी बिल्कुल। अभी जो रोड बनवाए एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, हाईवे तक। अखबार में तो कोलकाता की सड़क दिखाई है ना, तो हम तो वही मानेंगे कि कोलकाता की सड़क है तो कोलकाता की दिखाइए। हम यूपी जाके क्या देखेंगे उनके हर एक्सप्रेस वे। अच्छा, प्रधानमंत्री के 4-5 काम जो आपको पसंद आए? मुझे आज तक उनका कोई काम पसंद नहीं आया। और जैसे बात की गई कि जैसे हमारे केजरीवाल जी ने देशभक्ति सिलेबस लाया है, वो हम आप पढ़ते हैं। मोदी जी क्यों नहीं ला पाए? वो तो प्रधानमंत्री है ना। और जहाँ बात हो रही थी राशन, ड्राई राशन देने की, उस पे भी उन्होंने मना कर दिया था। ये 56 इंच का पत्थर कभी ऑक्सीजन पे गिर जाता है, हर चीजों पे गिर रहा है, और ये लाशों के अंबारे खड़ी कर रहे हैं, मैं बता दे। लेकिन 5-5 किलो राशन दे रहे हैं यूपी में, 15 करोड़ लोगों को राशन मिलेगा, उससे लोगों का गरीबों को तो किसान भी तो 1 करोड़ मांग रहे हैं। किसान भी, उस पे भी देखना चाहिए कि मैं तो कहती हूँ कि 1 करोड़ की जगह जिनके जो किसान मरे हैं, जो कुचले गए हैं गाड़ियों से, उनके बेटों को, उनके परिवार वालों को, उनके जितने भी पोते पोती हैं, उन सबको सरकारी नौकरी भी दी जाए। जी। तो किसान तो मोदी जी कह रहे हैं कि किसान को समझ नहीं आया, हमने इसीलिए कानून वापस ले लिया। 1 साल जो है पूरा देखा, कुछ किसान समझ नहीं जब पाए। कानून वापस ही लेना था तो 1 साल बर्बाद क्यों किया किसानों का? कितनी फसल उग जाती, कितना खाना बर्बाद हुआ है, कितने किसानों ने फसल कुचली है अपनी। क्यों? क्योंकि 1 साल से वो यहाँ बैठे थे, अपनी शान बना रही थी उन्हें, ताकि हम यहाँ पे बचे, किसान आंदोलन खड़ा रहे। उन्होंने कहा कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, सरकार की तरफ से समझाने की कोशिश करी, लेकिन समझाने में नाकाम हुए। किसान, एक भी किसान नहीं समझ पाएगा। जब इतना अंधा कानून आएगा तो कौन समझ पाएगा? जी, अंधा कानून है जी। मेरे को ही नहीं, पूरी दुनिया को लगता है कि ये अंधा कानून है। अच्छा, अमित शाह जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाएं रात में भी गहने पहन के निकल सकती है, बहुत सेफ है, सुरक्षित। अच्छा, गहने पहन के निकल तो सकती हैं, आधे घंटे बाद वो गहने चोरी हो जाएंगे, वो पहन के कहाँ से निकलेंगी? जी। लेकिन उन्होंने कहा है कि गुंडा राज भी खत्म कर दिया यूपी के अंदर, जब से सरकार बनी है यूपी में। अभी कल परसों फिर कोई बलात्कार का केस आ जाएगा, फिर कोई रेप का केस आ जाएगा। गुंडागर्दी तो वो तो कह देंगे कितना भी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। असलियत तो देखो योगी जी, मोदी जी धर्म बचाया है, हिंदुत्ववादी भी है ना, हिंदुओं को खतरे। अगर धर्म मंदिर बनाया है तो एक मस्जिद भी बना दीजिए, उनका क्या जा रहा है? एक गुरुद्वारा भी बना दीजिए। आप तो प्रधानमंत्री है ना, आप तो देशवासियों को ढूंढते हैं, तो हिंदू में क्यों रहते हैं? नहीं, वहाँ मंदिर पहले था, उनका कहना तोड़ा गया तो फिर वहीं बना है ना। बहुत अच्छी बात है मंदिर बनाया, लेकिन उधर ही 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर आप एक मस्जिद भी तो बना सकते थे। जमीन दे दी है उन्होंने, जमीन दे दी है, बन गया मस्जिद। नहीं तो वो राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। देश खतरे में, हिंदू खतरे में, वो बार-बार इस बात को कहाँ हिंदू खतरे में, कहाँ मुस्लिम खतरे में? आप ऐसे बुला बुला के दंगे लगा देते हैं कि हिंदू खतरे में हिंदू खड़े हो जाते हैं, मुसलमान खतरे में मुसलमान खड़े हो जाते हैं। आप ऐसे दंगे कराते हैं। जी। इस बिल को वापस होने के बाद बीजेपी को कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि उनकी कुर्सी भी जाएगी। ये 3 लोग हैं जो देश चलाने के लिए बहुत काफी हैं। एक तो किसान, दूसरा जवान और तीसरा अध्यापक। किसान रोटी देता है, जवान सुरक्षा देता है और अध्यापक शिक्षा देता है। इन 3 को ही संभाल लो मोदी जी, ये 3 ही आपके कब्जे से बाहर हैं। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है? मेरे को नहीं लगता है देश सुरक्षित है। जहाँ वो कहते थे 1 के बदले 10 सिर लाएंगे पाकिस्तान के बदले, वहाँ उन्होंने 4 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज भेज दिए। कहाँ सुरक्षित है देश? अब वैसे तो वो कहते हैं पाकिस्तान से हमारी कट्टर दुश्मनी है। योगी जी उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बना दिया, किस नजर से देखती है? 4 साल बेमिसाल किए उन्होंने। अगर यूपी इतना बेमिसाल है तो दिल्ली का क्या हाल है भाई? दिल्ली तो अभी देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्टेट है। दिल्ली में देखिए शिक्षा फ्री है, और आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल कितने अच्छे डेवलप हो गए हैं, अस्पताल इतने डेवलप हो गए हैं, और आप देख सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक भी बन रहे हैं। महिलाओं के लिए भी सेफ्टी है, हर जगह CCTV है। दिल्ली का तो सबसे बढ़िया हाल लगता है मुझे। यूपी में तो मैं क्या ही बात करूँ उसकी। है ना, सड़कें बनवा दी है, 4 एक्सप्रेस वे बनवा दी है, 4 बनाए हैं, और दिल्ली में 4 करोड़ बनवा दिए हैं। जी 4 करोड़ बनवा दिए। जी बिल्कुल, आप हर सड़क को देखिए। कृषि बिल वापस हो गया मोदी जी जैसे कि उन्होंने कहा है, तो क्या किसान अब मोदी जी को वोट करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों?
किसानों को जो भरोसा उन्होंने किसानों को पहले था अब वो चला गया है। अगर उन्होंने को पहले ही कानून वापस ले रखता है, इतनी बढ़िया प्लानिंग बना रखी थी तो पहले कानून वापस कर लेते। 700 से ज्यादा किसान मर गए, मौत के घाट उतर गए, तभी उन्होंने अभी फैसला लिया है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए ना। लेकिन समझदार भी तो कि 1 साल बाद समझे, आप कह रहे हैं जिस तरीके से। अच्छा, समझदार थे, इतना बुद्धू प्रधानमंत्री दे दिया, फिर तो 1 साल में समझ रहे हैं। कोई फैसला लेना हो तो 1 मिनट क्या 1 साल लगा देगा ये तो। प्रधानमंत्री बुद्धू लगता है आपको? जी बिल्कुल लगता है, 1 साल में एक फैसला ले पा रहे तो बुद्धू ही है। वो कह रहे हैं कि किसान बुद्धू नहीं समझ पाए। तो देखिए किसान जीत गए ना, किसान